राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बारिश से। हर जगह बारिश हो रही थी, यहाँ पर आज बारिश हुई है सुबह के टाइम, वो भी तेज़। और थोड़ी देर ही हुई थी तेज़, उसके बाद फिर बंद हो गई थी और धूप भी निकल गई थी साथ में। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, चिपचिपी वाली, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। और इस टाइम सुबह का टाइम है, 8 के करीब बज रहे थे। मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी, बच्चे भी चले गए दोनों स्कूल। तो फिर मैं बनाने लग रही थी चाय। और बारिश भी तेज़ हो रही थी, मौसम अच्छा हो गया था इस टाइम पे। तो वैसे मैं अधिकतर चाय अपने लिए ही बनाती हूँ, हस्बैंड नहीं पीते। पर आज मौसम अच्छा था तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी बना लेना। तो यहाँ पर अब दोनों हम लोग बैठ के साथ में चाय पियेंगे। और आयु भी खेल रहा था, आयु जग गया था। और इस टाइम पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, चिपचिपी वाली, बहुत ही ज़्यादा। और मन भी नहीं करता कुछ करने का। और काम इतने होते हैं, घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते कि आज कुछ करना है, कल कुछ करना है। बहुत काम फैल जाते हैं घर के। और इस टाइम पे, और जबकि कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, पूरी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी क्लिप ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और काम बहुत हो जाते हैं, चीज़ें बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद फिर आ गई थी मैं अपनी किचन की सफाई करने। और रसोई का हाल देखा था आप लोगों ने, किस तरीके से फैला हुआ था। सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, लंच वगैरह लगे थे, लंच में लगे थे बच्चे चीला। तो पूरी रसोई फैल गई थी। तो पहले पूजा करने के बाद फिर मैं पहले चाय पीती हूँ आराम से, फिर लगूंगी काम में। तो यहाँ चाय पीने के बाद अब लग गई थी अपनी किचन के काम पे। तो पहले मैं गैस साफ़ कर लूँगी। और गैस ना मैं जूने से साफ़ कर दूँगी रगड़ के। और उसके बाद फिर कपड़े से, गीले कपड़े से 2-3 बार पोंछ देती हूँ तो साफ़ हो जाती है। पानी डाल के नहीं धुल पाती हूँ क्योंकि स्लैब्स पे हमारी किनारी नहीं बनी हुई है, तो फिर पूरा पानी नीचे जाता है। जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ उसी दिन स्लैब्स अच्छे से धुल पाती है। बाकी मैं ऐसे ही कपड़े से धो देती हूँ, साफ़ भी हो जाती है। इतनी गंदी ऐसा नहीं लगता कि हाँ गंदी रहती है। जूने से रगड़ दो, फिर कपड़े से पोंछ दो ना 2-3 बार, तो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर लग गई थी मैं बर्तन धुलने के लिए। ये सुबह के नाश्ते के ही बर्तन है, अभी लंच बनेगा, अभी बनाया नहीं है। और लंच बनाऊंगी, पहले मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड लेट ही जाते हैं ऑफिस, 11-12 बजे जाते हैं वो वैसे भी। और आज बारिश हो रही है तो देखते हैं जाएंगे कि नहीं। तो पहले सोचा अपने घर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी लंच। हर चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। कभी ये होता है कि नहीं, अगर जल्दी जा रहे हैं तो पहले लंच बन जाता है, जिस दिन लेट जाते हैं तो बाद में बन जाता है। सब चीज़ें समय के अनुसार चलती रहती हैं। तो पहले जो कुछ ज़रूरी काम होता है वो कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, जैसे समय के अनुसार जो भी टाइम पे जो चीज़ सही लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन भी धुल गए। किचन साफ़ होकर कितनी अच्छी लगती है ना, ऐसा लगता है अब इसको कुछ मत करो। सबसे ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही जाता है। कभी बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, कभी किसी के लिए, तो किचन ऐसा लगता है कि मुझे साफ़ ही होनी चाहिए, साफ़, तभी उसमें काम करने में मन लगता है। तो बस किचन का काम निपटा कर फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में। और ये अपना टीवी देख रहा था। इस टाइम पे ना थोड़ा ये बोर सा हो जाता है क्योंकि दोनों बहनें स्कूल चली जाती हैं। और ये छोटी वाली बेटी के साथ ज़्यादा खेलता है, उसके साथ पता नहीं इसको लगता है हम साथ के हैं क्या, जैसे जैसे वो कहेगी उसी के साथ लगा रहता है। तो ये अपना टीवी देख रहा था। यहाँ पे लग गई थी मैं बिस्तर समेटने। तो अब सारी जो चादरें हैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, उसके बाद बेडशीट भी झाड़ कर दोबारा से बिछा दूँगी। तो यहाँ पर मेरा रूम भी अच्छे से साफ़ हो गया था। पहले बेड की बेडशीट झाड़ के बिछा दी थी, अभी फोल्डिंग की भी झाड़ के बिछा दूँगी। उसके बाद करूँगी फिर बाहर की सफाई। यहाँ का काम हो गया था मेरा। और बाहर भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें फैल जाती क्योंकि बच्चे कपड़े वगैरह छोड़ देते हैं, सुबह को जाते हैं स्कूल। तो ये कपड़े वगैरह जो धोने के हैं उन्हें अलग कर दूँगी। और कपड़े वैसे मैं 2 या 3 दिन में धोती हूँ, मशीन से ही धोती हूँ। तो जो रेगुलर वाले होते हैं ना छोटे छोटे कपड़े, उन्हें तो निकाल देती हूँ रोज़ की रोज़। बाकी ये वाले कपड़े सब मैं 2 या 3 दिन के बाद धोऊँगी। तो इन्हें साइड में रख के ऊपर मशीन में ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये फिर मैंने सोफ़ा वगैरह सब सही कर दिया था।
और आयु भी यहीं लगा हुआ था मेरे साथ साथ पीछे पीछे खेल रहा था और बीच बीच में पता नहीं क्या क्या बोल कर मुझे भी परेशान कर रहा था। और आज बारिश क्या हुई है, बारिश हुई थोड़ी देर है, ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत अच्छी हुई है, हुई थोड़ी देर है और सारी जगह चिक 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 से, क्योंकि बाहर से आए गए हैं, सब में मिट्टी हो गई है। तो यहाँ पर फिर सारे जूते चप्पलें भी ना मैंने साइड में रख के सारे धोए थे अच्छे से, सारी बाहर की गंदगी आ जाती है, तो हमारे बाहर ही वैसे इतनी गंदगी रहती है। तो सब चीज़ क्लीन करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लगाने के बाद अब लगा रही हूँ मैं पोछा। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे आगे भी कि मुझे कुछ करना है और मैं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से ही उम्मीद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।